एक विशाल जंगल में एक हाथी रहता था। उसका शरीर इतना विशाल कि जब वह जंगल की पगडंडी पर निकलता तो पेड़ों की डालियां झुक जाती। जब वह गरजता तो शेर तक चुप हो जाता। वह हाथी अपने दल का नेता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। एक शिकारी ने उसे पकड़ा और राजा को भेंट कर दिया। अब वह राजमहल का हाथी बन गया, सोने की जंजीरों से सजा, गले में घंटियां और पीठ पर शानदार हौदा। लेकिन स्वतंत्रता छिन गई। वह हाथी सोचता, काश मैं फिर से जंगल में होता। यहाँ मनुष्य मुझे आदेश देता है, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद मैं बेबस हूँ। कई वर्षों तक उसने मनुष्यों के आदेश माने। कभी युद्ध में उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया, कभी शोभा यात्रा में सजावट की तरह। आखिरकार एक दिन वृद्धावस्था में उसने प्राण त्याग दिए। जब हाथी की मृत्यु हुई, उसका प्राण पखेरु यमदूतों के साथ यमलोक की ओर चला। यमलोक का दरबार बहुत भव्य था। चारों ओर अग्नि के दीप जल रहे थे। धर्मराज यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। यमराज ने विशाल हाथी को देखा और हैरान होकर बोले, इतनी महान काया, इतनी अपार शक्ति, फिर भी तू मनुष्यों के अधीन रहा क्यों? हाथी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, मेरी शक्ति अपार थी। मैं पेड़ उखाड़ सकता था, शेर को कुचल सकता था, नदी की धारा मोड़ सकता था, परंतु मनुष्य ने मुझे अपने आदेशों में बांध दिया। उसने मुझे हथियार बनाया, खिलौना बनाया। मेरी पूरी जिंदगी उसकी कैद में बीती। यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तो अब तुझको किस लोक में भेजा जाए, स्वर्ग या नर्क? हाथी ने एक विचित्र इच्छा व्यक्त की, मुझे चाहे जहाँ भेज दो, परंतु दोबारा इंसानों के हाथों में मत भेजना। यह सुनकर यमराज अचंभित रह गए। वे सोचने लगे, इतना शक्तिशाली जीव भी मनुष्य की चतुराई के आगे हार गया। आखिर मनुष्य में ऐसा क्या है? यमराज ने मनुष्यों की बुद्धि को परखने का निश्चय किया। उन्होंने हाथी के पूर्व मालिक एक किसान हरिलाल को यमलोक में बुलवा लिया। हरिलाल एक साधारण किसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। जब यमदूत उसे पकड़ कर लाए तो हरिलाल ने पूछा, अचानक मुझे क्यों बुलाया गया? क्या मेरा जीवन काल समाप्त हो गया? यमराज ने उत्तर दिया, नहीं हरिलाल, तुझे बुलाया गया है एक परीक्षा के लिए। तेरा हाथी यहाँ आया है और उसने तेरी चालाकी की शिकायत की है। मैं देखना चाहता हूँ कि मनुष्य की बुद्धि कितनी गहरी है। हरिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, मनुष्य के पास बल कम होता है पर बुद्धि अनंत है। अगर आप अनुमति दे तो मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ। यमराज उत्सुक हो उठे, ठीक है, अगर तू मुझे अपने चतुराई से प्रभावित कर सका तो तुझे पुरस्कार मिलेगा। हरिलाल ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची थी। उसने यमराज के सामने रख कर कहा, यह आदेश पत्र है। इस पर लिखा है कि आज से यमराज को विश्राम लेना चाहिए और उनकी गद्दी पर हरिलाल को बैठना चाहिए। यमराज हंस पड़े, क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? इस कागज का कोई अर्थ नहीं। हरिलाल गंभीर स्वर में बोला, प्रभु, पृथ्वी पर यही कागज लोगों को राजा बनाता है, गरीबों को अमीर और अमीरों को कंगाल बना देता है। मनुष्य की पूरी दुनिया इसी पर चलती है। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो आपका दरबार मनुष्यों की नज़र में झूठा हो जाएगा। यमराज थोड़े विचलित हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साधारण कागज इतना असर कर सकता है। यमराज ने कहा, ठीक है, पर यह तो छल है, कोई और प्रमाण दो। हरिलाल ने दरबार में खड़े दूतों से कहा, 2 थालियां लाओ, एक में सोना रखो और दूसरी में भोजन। जब थालियां आई तो हरिलाल बोला, प्रभु देखिए, जानवर भोजन की ओर भागेंगे लेकिन मनुष्य सोने की ओर। यही उसकी सबसे बड़ी चतुराई और सबसे बड़ी कमजोरी है। वास्तव में जब दोनों थालियां रखी गई तो यमलोक में उपस्थित आत्माएं सोने की ओर लपकी। यह देखकर यमराज भी चकित रह गए। अब हरिलाल ने कहा, प्रभु, आप मुझसे प्रभावित हैं, पर एक अंतिम परीक्षा लीजिए। उसने यमराज से कहा, थोड़ी देर के लिए आप अपना मुकुट और राजदंड मुझे दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। यमराज हंसकर बोले, ठीक है,
और उन्होंने अपना मुकुट और राजदंड हरिलाल को दे दिया। जैसे ही हरिलाल ने धारण किया, उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज से इस दरबार का राजा मैं हूँ। धर्मराज विश्राम करेंगे। जो भी आत्मा आएगी उसका न्याय मैं करूँगा। यमदूतों ने सोचा कि शायद यही नया आदेश है। वे हरिलाल की आज्ञा मानने लगे। धीरे धीरे यमलोक का पूरा अनुशासन बिगड़ गया। यमराज ने देखा कि उनकी गद्दी पर अब हरिलाल बैठा है और सारे दूत उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने हाथी से कहा, देखा, तू इतना शक्तिशाली होकर भी इंसान के हाथों में बेबस रहा और यह साधारण किसान देख मेरी गद्दी तक हथिया ली। यही है मनुष्य की चतुराई। हाथी ने सिर झुका लिया। अब यमलोक की व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। देवता और ऋषि भी परेशान हो गए। वे सब मिलकर यमराज के पास गए और बोले, प्रभु, अगर यह मनुष्य यमराज बन गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने हरिलाल से कहा, तू सचमुच बुद्धिमान है, परंतु यह स्थान तेरा नहीं। लौट जा पृथ्वी पर। तुझे वरदान मिलता है कि अब तेरा जीवन सुख समृद्धि से भरा होगा। हरिलाल ने मुस्कुराकर मुकुट और राजदंड लौटाए और कहा, प्रभु, मैंने केवल यह सिद्ध किया कि मनुष्य की बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं संतुष्ट हूँ। यमराज ने प्रसन्न होकर हरिलाल को आशीर्वाद दिया और उसे जीवन देकर पृथ्वी पर भेज दिया। हाथी ने यमराज के चरणों में सिर झुकाकर कहा, अब मुझे समझ आ गया कि क्यों मनुष्य सबसे ऊपर है। उसकी शक्ति उसकी बुद्धि है। यमराज ने भी माना, बलवान प्राणी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसे बस में कर ही लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, शक्ति से बड़ी बुद्धि है। मनुष्य की चतुराई और साहस उसे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाते हैं। जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है वही कठिन परिस्थिति को जीत लेता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।